ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नई बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह। बाकी के ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस माह नहीं होगा। मंगल ग्रह 15 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र दोनों 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे और बुध ग्रह 26 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए राशि का प्रभाव 2 भाग में बटे हुए देखने को मिलेंगे। यदि एक वाक्य में कहें तो मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में 1 से 15 अक्टूबर तक का समय अधिक शुभता भरा होगा। 15 अक्टूबर तक अधिकांश ग्रहों का फल अच्छा रहेगा और उसके बाद थोड़ा सावधानी रखना आवश्यक होगा। बात का प्रारंभ मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की करें कि अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसे रहेंगे। तो स्वास्थ्य को कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है। लग्नेश गुरु का लग्न से गोचर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। नवजात शिशु हो, छोटे बच्चे हों, मीन राशि के सभी जातक को उनकी शारीरिक ग्रोथ इस समय में अच्छा होगा। आप शरीर से मोटे हो जाएंगे। यह प्रभाव मीन लग्न के जातक पर अधिक देखने को मिलेगा। प्रथम भाव पर दृष्टि शनि, बुध, सूर्य और शुक्र ग्रह का भी रहेगा। मीन राशि में शनि ग्रह और शुक्र ग्रह को कारक ग्रह नहीं माना गया है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना आवश्यक है। वैसे तो बृहस्पति ग्रह का प्रथम भाव में गोचर ही काफी है। स्वास्थ्य के लिए लाख दुखों का एक दवा है जब बृहस्पति ग्रह प्रथम भाव से गोचर करते हैं, और यह अधिक प्रभावी तब हो जाता है जब बृहस्पति ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए गुरु स्वास्थ्य के प्रति अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन नवग्रह में शनि ग्रह का दृष्टि इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। 23 अक्टूबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे, आपको आंखों में पीड़ा, सर दर्द, कान दर्द, दांतों से पीड़ा दे सकते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना हितकर होगा। अब बात धन, संपत्ति और आय की करते हैं कि मीन राशि वालों को अक्टूबर के माह में धन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो कुंडली के दूसरे भाव से जमा धन के बारे में देखा जाता है। कुंडली के 7वें भाव से डे टू डे इनकम, रोज की आमदनी को देखते हैं। 8वें भाव से गुप्त धन को देखते हैं और 11वें भाव से रोजगार से आय और लाभ को देखते हैं। ओवरऑल नवग्रह इस माह अक्टूबर के महीने में धन जमा होने का योग बना रहे हैं। इस समय में आप धन संचय कर पाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं, यानी अकाउंट में अक्टूबर के महीने में कुछ न कुछ धन जमा जरूर होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा। 23 अक्टूबर के बाद का समय, इस समय में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह अष्टम से गोचर करेंगे और शनि मार्गी हो चुके होंगे। 23 अक्टूबर के बाद का समय धन आने में विलंबित महसूस करेंगे, यानी रुक रुक कर धन आने का योग बन रहे हैं। जो जातक शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यदि आप लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय अच्छा नहीं है। ओवरऑल धन की स्थिति अच्छा रहने वाला है। अब सुख और समृद्धि की बात करें तो कुंडली में सुख के लिए चौथे भाव को देखते हैं और समृद्धि के लिए केंद्र के चारों भाव को देखते हैं। चौथे भाव से माता, भवन, वाहन, फर्नीचर, टेलीविजन और अन्य चीजें जो हमें आराम और विश्राम देती है। और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य चाहिए, परिवार चाहिए, जीवन जीने के लिए भवन, वाहन, आराम और विश्राम करने का सुविधा भी चाहिए, जीवन साथी और रोजगार भी चाहिए। इस सब का समूह को समृद्धि कहते हैं। और मीन राशि में कुंडली के चारों केंद्र भाव के स्वामी गुरु ग्रह और बुध ग्रह होते हैं। हंस महायोग और भद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं। इस चारों भाव पर इस समय में किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। मंगल ग्रह मीन राशि में अच्छे फलदाता होते हैं। मंगल ग्रह को जमीन का कारक भी कहा गया है। 15 अक्टूबर के बाद मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर शुभता को बढ़ा रहे हैं। शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और शुक्र ग्रह को चौथे भाव का कारक भी कहा गया है। यह एक अद्भुत संयोग है। इसलिए इस समय में यदि आपके माता जी हैं, यह आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। और यदि आप उनसे दूर रह रहे हैं तो उस समय में माता से, अपने परिवार से मिलने का योग बना रहे हैं। अपने घर, वाहन का रिनोवेशन करना, डेंटिंग, पेंटिंग, यानी कुछ न कुछ बदलाव का योग बन रहा है इस समय। यदि आप भवन, वाहन से संबंधित किसी भी काम के लिए इच्छुक हैं, इस समय में प्रयास करें, कार्य आसानी से संपन्न होंगे और इस समय में किया गया बदलाव आपको आनंदित करेगा। अब बात लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा की करें
तो कुंडली के पंचम भाव से इन सभी बातों को देखते हैं। मीन राशि में इस भाव का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। इस भाव पर बृहस्पति ग्रह का पंचम दृष्टि है और बृहस्पति इस भाव के कारक भी माने जाते हैं। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन शनि की दृष्टि प्रथम भाव पर, बृहस्पति पर और पंचम भाव पर होने से इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। यानी जो लोग लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए यह समय मध्यम रहने वाला है। इस समय में आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी, समय समय पर मनमुटाव देखा जा सकता है। जो लोग शादी के इच्छुक हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको विलंब, अधिक परिश्रम, जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको परिश्रम के अनुसार कम परिणाम मिलना, ऐसा देखा जा सकता है। काम जरूर बनेंगे लेकिन अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक समय लगाना होगा, सामने वालों की बात को भी समझना होगा, उनको महत्व देना होगा। ओवरऑल लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा के लिए समय मध्यम फलदायी है। सफलता जरूर मिलेंगे लेकिन सावधानी से सफलता मिलेगी। अब वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करें कि कैसा रहेगा मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन, रोमांटिक पार्टनर और अन्य लोग जिनके साथ हम साझेदारी में हैं, तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति को देखते हैं। इस समय में बुध ग्रह स्वग्रही और उच्च के गोचर कर रहे हैं, भद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं। युति सूर्य और शुक्र ग्रह की है। दृष्टि संबंध लग्नेश बृहस्पति ग्रह के होने से यह समय लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए डे टू डे इनकम के लिए सुपर डुपर रहने वाला है। इस समय में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेंगे। डे टू डे इनकम में रोज की आमदनी में बढ़ोतरी होगा। नए रोजगार के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ओवरऑल वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छा रहने वाला है और जिनके जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहे हैं इस समय में प्रयास करें, समय आपके पक्ष में है। ओवरऑल वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छा रहने वाला है। अब भाग्य और कैरियर की बात करते हैं कि मीन राशि वालों का भाग्य और कैरियर कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में। कुंडली में भाग्य भाव नवम भाव को कहा जाता है। मीन राशि में इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। 14 अक्टूबर तक मंगल तीसरे भाव से गोचर करेंगे। मंगल का तीसरे भाव से गोचर करना भी अच्छा कहा गया है। इस समय में मंगल का दृष्टि अपने ही घर भाग्य भाव पर रहेगा जहां 8 लिखा है। इस समय में मंगल आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, पुरुषार्थ करने की शक्ति दे रहे हैं, भाग्य का प्रबल साथ होगा, कम परिश्रम में अधिक सफलता का योग बना रहे हैं ये मंगल। अब कैरियर, रोजगार की बात करें तो कुंडली में कैरियर, रोजगार, नौकरी को दसम भाव से देखते हैं और इस भाव का स्वामित्व लग्नेश बृहस्पति ग्रह के पास है। बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में लग्न से गोचर कर रहे हैं, हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं। यह एक शुभ स्थिति है और इस भाव पर मंगल की दृष्टि है। बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह मीन राशि में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति का यह गोचर अभी लंबे समय तक चलेगा और मंगल का गोचर 15 अक्टूबर से चौथे भाव में होगा। यह समय और भी अच्छा होगा। इस समय में मंगल की दृष्टि डे टू डे इनकम पर यानी 7वें भाव पर होगा और दसम भाव पर भी रहेगा। यह समय कुछ और ठीक होते हुए देखेंगे। दसम भाव से रोजगार के अलावा विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, रुतबा और सम्मान के बारे में भी जाना जाता है। काल पुरुष के कुंडली में दसम भाव का स्वामित्व शनि ग्रह को दिया गया है और इस समय में शनि 11वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। यह स्थिति भी शुभता का संकेत है, यानी अक्टूबर के माह में भाग्य और कैरियर की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी यह समय लाभप्रद होगा और हो सकता है कि वह नौकरी के बजाय कुछ अपना रोजगार के बारे में प्लान करें। इस तरह के योग बन रहे हैं क्योंकि जब बृहस्पति ग्रह का दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो नए रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। ओवरऑल भाग्य और कैरियर की स्थिति अच्छा रहने वाला है। और अब जानते हैं कि लाभ के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के लिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 5वें, 8वें और 11वें भाव में आकस्मिक धन और लाभ के योग बनते हैं। मीन राशि में 5वें भाव पर स्वग्रही लग्नेश बृहस्पति की उच्च दृष्टि, स्वग्रही लाभेश शनि ग्रह की दृष्टि आकस्मिक लाभ के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। अब 8वें भाव में अक्टूबर के उत्तरार्ध में स्वग्रही शुक्र ग्रह और सूर्य दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस भाव पर राहु और लाभेश शनि की उच्च दृष्टि रहेगी। बुध और केतु का युति 8वें भाव में आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं और 11वें भाव में स्वग्रही शनि का गोचर और मंगल की शनि पर दृष्टि यह एक बेहतर समय का सूचक है। कई रास्ते से धन आगमन का योग बन रहा है। डे टू डे इनकम से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर के सहयोग से, ससुराल के पक्ष से, मामा के पक्ष से, पॉलिसी मैच्योरिटी से, पैतृक संपत्ति से, कर्म स्थान पर
किसी को दिए हुए धन, फंसे हुए धन और शेयर सट्टा से लाभ का योग बन रहा है। और मजे की बात यह है कि मीन राशि वालों को यह लाभ का योग अक्टूबर महीने के आगे भी बन रहे हैं। इस समय में जिनके कुंडली में महादशा और अंतरदशा मंगल, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा का चल रहा है, उनको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आप इसका अनुभव भी कर रहे होंगे। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहने वाला है। और अब आगे जानते हैं अक्टूबर 2022 में मीन राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। गुरु हंस महायोग बना रहे हैं, जिसमें जातक आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित होते हैं। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं, जो जातक को हंसमुख रिश्तेदार को मदद करने वाला बनाता है। बुध गुरु शुक्र सरस्वती योग बना रहे हैं, जो जातक को कुशल, बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित करवाता है। बुध गुरु मृदंग योग बना रहे हैं, जो जातक को राजा के समान और सुखी बनाता है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। सूर्य शुक्र परिजात योग बना रहे हैं, जो जातक को योद्धा, समृद्ध और दयालु बनाता है। सूर्य शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो दबाव और नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक मिलेगा। और अंत में जानते हैं एट ए ग्लांस अक्टूबर 2022 में मीन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन जमा होने का योग है, लेकिन धन रुक रुक कर आएंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मध्यम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और अच्छे होंगे।